नमस्ते, जय हिंद, सलाम, सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि आप जान रहे, इस समय देश में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं होने का मतलब, एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है, कितने गरीब, कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और दूसरी तरफ बॉर्डर में हालात अच्छे नहीं हैं। जैसा कि पहले कई दफ़ा पहले कहा गया, हिंदी चीनी भाई भाई। आज उस चीनियों ने फिर से दिखाया है कि चीनी कभी हमारे भाई नहीं हो सकते हैं। 1996 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें ये कहा गया कि 2 किलोमीटर के दायरे में, दोनों तरफ के 2 किलोमीटर और भारत की तरफ के 2 किलोमीटर के दायरे में हम लोग हथियार नहीं यूज़ कर सकते हैं। नॉट एनी फायर आर्म, लाइक कोई बंदूक, कोई भी गोलाबारी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चाइना ने क्या किया, वो जानता था कि इस समय हमारे देश में हालात कैसे हैं, हम कोरोना वायरस का, तो उसने धीरे धीरे करके चाइना आगे बढ़ा। ठीक है, चाइना को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग अपनी ज़मीन में सड़क बना रहे हैं लद्दाख में, तो चाइना की दिक्कत हो रही है। चाइना को दिक्कत क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले अगर सेना को कोई सामान चाहिए होता था तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, तो रोडें बनाई जा रही हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी में हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट कर पाए एक जगह से दूसरी जगह। तो चाइना को ये डर लग रहा है। अब चाइना को ये डर क्यों लग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। अब मैं चाइना से ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने अपने देश में ज़मीन बनाया, आपने अपने बॉर्डर, अपने जो आपके कब्जा हुआ क्षेत्र है हमसे, आपने उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उधर रोडें बनाई, हमने कुछ बोला नहीं, पर हमने बनाया तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है। अब कुछ दिन पहले ही मेजर जनरल की, हमारे भारत देश के मेजर जनरल्स और चाइना देश के मेजर जनरल्स के बीच वार्ता हुई। वार्ता में ये कहा गया कि हम लोग पीछे हटेंगे। चाइना ने बोला हम पीछे हटेंगे। ठीक है, उस बात पे हम लोगों ने बोला ठीक है। अब हमारी टुकड़ी, जो सेना की कुछ टुकड़ी थी, वो लोग गश्त लगाने गए, वो लोग आगे पेट्रोलिंग करने गए, देखने की क्या चाइनीज़ पीपल गए कि नहीं। वहाँ देखा तो चाइना के 800 से 1000 सैनिक करीबन इकट्ठे हो गए थे, और हमारी मुश्किल से, आप जानते हो जब पेट्रोलिंग करने टीम जाती है तो 600-700 सैनिक नहीं होते हैं, सिर्फ 50 या 100 या 150 सैनिक होते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारी सेना के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक कैसे किया, हमारे जो जवान हमारे शहीद हुए, जो हमारे मेजर साहब हैं, उन्होंने बोला होगा, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बोला होगा कि आप लोग इधर क्यों हैं। और आप जैसे जानते हैं कि चीनियों की आदत होती है कि वो पीठ में खंजर भोंकते हैं। फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर पीठ में खंजर भोंकते। उन्होंने हमारे जवानों पे अटैक कर दिया। हमारे जवान संख्या में कम थे, उसके बावजूद अगर वो चाहते तो वो ओपन फायर कर सकते थे, पर वो जानते थे इससे हालात ख़राब होंगे। वो इतने डिसिप्लिन हमारी सेना है कि सामने मौत को आता देख भी वो डरे नहीं। उन्होंने, ना कोई उनके पास हथियार था, ना उनके पास कोई पत्थर, ना कोई डंडे, जैसे चाइनीज़ लोग क्या करें, उन्होंने डंडे में कीले लगा के मारा है। हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा, फिर भी हमारे जवान उनसे लड़े। हमारे 20 शहीद हुए, पर हमारे जवान मारते मारते मरे भी नहीं हैं, शहीद हुए हैं। और चाइना जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आपके देश के लोग कितने शहीद हुए हैं। आप बता रहे हो कि उनकी संख्या अगर हम बता देंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। तो सर ये बताइए, माहौल ख़राब नहीं है क्या, आप क्यों डर रहे हो। अब बात करते हैं ग्लोबल टाइम्स। देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़ एजेंसी है ना, वो एक तरीके से चाइना की गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो चाइना की गवर्नमेंट कहती है वो वही करती है, वही लिखती है, वही बोलती है, और उसका एक काम है, सिर्फ एक काम, साइकोलॉजिकल वॉर। चाइना किसी भी देश में लड़ता नहीं है गोलियों से, वो साइकोलॉजिकल वॉर करता है। साइकोलॉजिकल वॉर माने, वहाँ के ग्लोबल टाइम्स बोल रहे हैं कि भारत की ज़रूरत बन चुका है चाइना का प्रोडक्ट, भारत भूल जाए, भारत अमेरिका का साथ ना दे, भारत भूल जाए, भारत नहीं जानता चाइना की ये ताकत, चाइना की वो ताकत। उन्हें सिर्फ बोलना आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में एक बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान सोनम वांगचुक जी ने बोला कि हमारी मिलिट्री तो जवाब देगी,
पर हमें भी अपना वॉलेट पावर यूज़ करना है। मायने वॉलेट पावर यूज़ करने के देखिए, आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, लोग बाइकआउट चाइना की बात कर रहे हैं। बाइकआउट चाइना की बात कैसे कर रहे हैं? झुंड में लोग एक साथ खड़े हो जा रहे हैं, चाइना के पोस्टर जला रहे हैं, ठीक है, अपनी चप्पलों से चाइना के फ्लैग्स को ज़मीन के नीचे दबा रहे हैं, गधे में चाइना की फ़ोटो लटका के चला रहे। तो क्या सर ये बताइए, क्या इससे बाइकआउट चाइना होगा? जी नहीं। अब क्या पता आप जो चप्पल पहने हो वो भी मेड इन चाइना, तब असली बात देखिए, स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। असली बात यह है कि हाँ, ये सच बात है कि आज हमारी ज़रूरतमंद चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ 50 से 70, मैं गलत हो सकता हूँ, 50 से 70% चीज़ चाइना की हैं। तो इससे हम कैसे लड़ें? क्या हम लोग हार मान जाए? में निकल के पुतले फूकने से, कुछ फ़ोन तोड़ने से, टीवी जलाने से क्या हम लोग बाइकआउट चाइना कर देंगे या हम लोग चाइना को हरा देंगे? असलियत है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चाइना से हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। दुनिया यूट्यूब चला रही है, दुनिया गूगल चला रही है, दुनिया कई चीज़ें चला रही है, पर चाइना ने क्या किया? दुनिया को नहीं फॉलो किया, उसने खुद की चीज़ें बनाई। आप जानते होंगे चाइना में आधी से ज़्यादा चीज़ें बैन है। जो हम लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर हो गया, चाइना में नहीं है। यूट्यूब हो गया, चाइना में नहीं है। वो लोग खुद का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोग उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। मतलब उनका देश का पैसा उनके देश के अंदर रहता है, और वही वो पैसा यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ। अब बात है, हम लोग 36% इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चाइना से खरीदते हैं। यहाँ तक न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, 14% हम लोग चाइना से खरीदते हैं। जो अभी हम लोगों की जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनी है, उसके रॉ मटेरियल भी हम लोगों ने चाइना से लिए। अगर ऐसे ही चलेगा तो ये बताइए हम लोग चाइना से लड़ेंगे कैसे? भारत सबसे ज़्यादा निर्यात, देखिए क्या होता है कि हम लोग सामान तो चाइना से बहुत खरीदते हैं, 90 बिलियन 100 बिलियन का लेते हैं, पर चाइना हमसे कितना खरीदता है? सिर्फ 9%, सिर्फ 9%। तो अबे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, चाइना क्या करता है कि अगर उसे दिखता है कि उसकी किसी कंपनी में दम है, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि मानिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लावा कंपनी है, ठीक है, इंटेक्स कंपनी है, क्यों आज इन लोगों का इतना नाम नहीं है? सरकार को इसमें निवेश करना चाहिए, और नॉन प्रॉफिट निवेश। ये नहीं कि अगर आप कर्जा दे रहे हो, मतलब ऐसे कर्जा नहीं देना, आपको उनकी हेल्प करनी है। हमारे अच्छे संबंध है वियतनाम से, कोरिया से, और हम यहाँ तक अमेरिका से भी अब अच्छे संबंध है, तो हम वहाँ से टेक्नोलॉजी चिप्स वगैरह जो फ़ोन में ज़रूरी होती है हम लोग मंगवा सकते हैं, और वो चीज़ हमारी सरकार कर सकती है, कम दाम में भी कर सकती है। और वो चीज़ हम करके अपने फ़ोनों में यूज़ करके हम लोग, देखिए, चाइना को टक्कर तब दे पाएंगे अगर हम लोग को बाइकआउट सच में करना चाइना के हर प्रोडक्ट को। तो हम लोग टक्कर कैसे दे पाएंगे? जब हमारे प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे या उनसे अच्छे होंगे। और ये तब होगा जब इंडियन मार्केट में 90% से ज़्यादा चीज़ें इंडियन बिके, पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में क्वालिटी कई चीज़ों की बहुत अच्छी है, पर प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। प्राइस क्यों ज़्यादा है? देखिए, जब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तो यही चीज़ होती है। हमारे देश में अगर हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ते रहेंगे, करप्शन में लड़ते रहेंगे, तो भाई कैसे देश आपका तरक्की करेगा? आप ये बताइए। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स इज़ वेरी नीडेड फॉर आवर कंट्री फ्यूचर। देखिए, हमारे यहाँ स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो थ्योरी बेस्ड है। अगर हम लोग उसे स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड करेंगे, तो हम लोग हर घर में कुछ ना कुछ नया बना सकेंगे। चाइना में यही तो होता है साहब। देखो, हम लोग चाइना से लड़ सकते हैं, हमारी सेना लड़ेगी, क्योंकि हमारी सेना, जो हमारी मिलिट्री है, वो दुनिया की सबसे अच्छी माउंटेन फोर्स में आती, जो कि चाइना के खुद रक्षा विशेषज्ञ ने बोला है। और उनके बोलने से हमें नहीं घंटा फ़र्क पड़ता भाई, हमें अपने पे भरोसा है। पर अगर आप एक बार बताइए, यहाँ हम लोग चाइना के प्रोडक्ट खरीदेंगे और वहाँ हमारे देश के जो वीर सपूत हैं वो ऐसे मरेंगे या ऐसे शहीद होंगे, सॉरी मैंने मरने का शब्द यूज़ किया, शहीद होंगे, तो क्या हम लोग को चैन की नींद भी आनी चाहिए? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हमें खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा।
और जब हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे तभी तो हम लोग दुनिया से लड़ पाएंगे। मेड इन इंडिया की बात सुनिए, आज तेजस विमान हमारे देश में बना, ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया की मदद से पर हमारे देश में बनी, और जो कि सबसे अच्छी मिसाइल है। तो क्या हमने किया नहीं? हम लोग कर सकते हैं। हमारे यार, आप लोग एक चीज़ समझिए, सबसे ज़्यादा यूथ जनरेशन हमारे यहाँ, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? करने को हम लोग सब कर सकते, पर एक हम लोगों के अंदर भावना आनी चाहिए। देखिए, मैं किसी की भावना को हर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, आपका गुस्सा, आप लोग पोस्टर जलाते हो, अरे पोस्टर क्यों जलाना? ये सोचो ना कैसे अपने इंडियन कंपनी को इतना ऊंचा कर दे कि चाइना का कोई माल ही ना खरीदे। गवर्नमेंट का बैन करने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो भाई? हम ही लोग सामान नहीं खरीदें तो भाई वो क्या घंटा इधर करेंगे? और फिर आप ये सोचिए कि अगर हमारे देश में हमारी अच्छी अच्छी कंपनियां जब बढ़ेंगी तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में लगेगा, हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा, हमारा देश सक्षम बनेगा खुद के सामान यूज़ करने में, किसी को ज़रूरत नहीं। अब मानो वॉर हो जाती है, अब हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट हैं, मानो उस कंट्री ने मना कर दिया हमें कुछ देने के लिए, तब हम क्या करेंगे? ये बताइए आप। देखिए, अपनी सेना पे भरोसा रखना है, हमें हमेशा रखना है और रखना पड़ेगा। और एक और चीज़, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK, पर चाइना की बात आती तो हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। भाई अक्साई चीन क्यों है? वो अक्साई चीन क्यों है? चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख उसका नाम होना चाहिए। पाकिस्तान ने 1963 में 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाइना को दे दी वहाँ, ठीक। अब चाइना ने क्या किया कि हमारा जब युद्ध हुआ था तो चाइना ने 36,400 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन इंडिया की चाइना के पास है। सरोवर की यात्रा करने के लिए भी हमें उनकी परमिशन चाहिए साहब। कब तक चलेगा ये बताइए। चाइना का एक काम है, चाइना की एक रणनीति है, 4 कदम आगे आता है, जब प्रेशर बनता है 2 कदम पीछे चला जाता है। तो जो 2 कदम छूटी हुई ज़मीन होती है वो अपने हिस्से में कर लेता है। अब हमें डिप्लोमेटिक, जो हमारी डिप्लोमेसी है उससे हमें चाइना को जवाब देना चाहिए। ताइवान के उसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वर्ल्ड अलायंस बनाना चाहिए। अब समय जा चुका है कि हम लोग चाइना के, नहीं यार चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हम लोग अमेरिका से दोस्ती अलायंस नहीं बनाएंगे चाइना के खिलाफ। गलत, बनाइए। अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कंट्री जितनों को ले सकते हैं अलायंस बनाइए। देखिए, आके एक लकड़ी होती है टूट जाती है, 10 लकड़ियाँ होती है नहीं टूटती है। पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है। इस अवसर का अवसर बनाइए, इसे अवसर बनाइए। ये अवसर हम लोगों को अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं बनाने, ठीक है। दुनिया चाइना के खिलाफ है, इसका प्रयोग करिए, चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और अब सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए हमारे देश में कमी जो मुझे लगती है, पता नहीं वो है कि नहीं, कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे, कुछ लोग मुझे सही कहेंगे। हमारे यहाँ कोई भी डिफेंस का अगर हम लोग खरीदारी करते हैं, 10 करप्शन चार्जेस लग जाते हैं, फिर उसे सॉल्व करते करते डील और लटक जाती है। जब क्लियर होता है कि चलो करप्शन नहीं है, जब जाके डील हम लोग करते हैं, और डील करते करते भी हमें प्राइस नेगोशिएशन बाकी चीज़ों में 5-6 साल लग जाते हैं। 5-6 साल लग गए, उसमें 10 साल 15 साल बाद कोई हम लोग को डिफेंस का इक्विपमेंट मिला, तब तक उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी भाई। इसीलिए कह रहे हैं मेक इन इंडिया बहुत ज़रूरी है। अपने देश में सामान बनाओ, पर जब तक मेक इन इंडिया इतना नहीं बड़ा प्लेटफॉर्म बना, तब तक अच्छे हथियार जल्द से जल्द दे। देखिए, हथियारों की कमी हमारे देश में हमारी मिलिट्री के पास नहीं है। हमारी मिलिट्री तो वो मिलिट्री है जो कि खुद के छाती में बॉम्ब रखे, टैंक के नीचे लेट के अपने आप का अपना जीवन कुर्बान कर सकती है हमारे देश के लिए। हमारी मिलिट्री में बहुत जज्बा है, पर अब वक्त आ चुका है हमें अपने अंदर वो जज्बा, वो गर्मी, वो खून की गर्मी हमें एक अच्छी जगह यूज़ करनी पड़ेगी। जब जागो तब सवेरा, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। और एक और चीज़ याद रखना, चाइना भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करेगा, पिघलना नहीं है भाई। वो कहती है ना, पिघलना नहीं भाई, सख्त लौंडा बनना पड़ेगा पूरे देश को। कैसे भाई? चाइना ने कुछ अच्छा काम कर दिया भाई, हम लोग फिर से उससे सामान खरीदने पड़े। अगर हम लोग अभी भी उससे सामान खरीदने लगे, अपने सामानों को प्रायोरिटी नहीं दी, तो फिर से हम लोग कभी संपूर्ण भारत अपना खुद का कभी कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। अब वक्त आ चुका है अपने प्रोडक्ट, अपने जो
हमारी देशी कंपनियां हैं उन पे ध्यान देने का, उन्हें बढ़ाने का, उन्हें चाइना से ज़्यादा अच्छा करने का। वो कर सकते तो हम क्यों नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत में चीज़ें बनेंगी। चीज़ें बनने का मतलब ये नहीं कि पार्ट्स कहीं से आए, आपने जोड़ा बना दिया मेड इन इंडिया। नो, पार्ट्स भी यहाँ बने, उसे मैन्युफैक्चर भी यहीं होए, वो जोड़े भी इधर जाए, तब मेड इन इंडिया। क्योंकि देखो, मुझे गर्व है भारतीय होने पे, आपको गर्व है भारतीय होने पे, पर ये याद रखना कि अगर हम लोग चाइना का कोई भी सामान यूज़ करते, देखिए हमारी मजबूरी, इस मजबूरी को कैसा, इसका सरकार, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सरकार निवेश करे, सरकार हमारे जो देशी सामान है उनमें निवेश करे, उन्हें अच्छा बनाए, हम लोग भी मदद करें, हम लोग भी अपनी चीज़ें खरीदें। तो इससे हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे दुनिया को कि भारत से अगर लड़ोगे तो आपके साथ यही होगा। उस अवसर का प्रयोग करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्लीज़ हमारे वीर जवानों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है उन्हें, क्योंकि आज उनकी वजह से ही हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। तो मेरे सभी भाइयों, सभी लोग, मेरे पूरे देशवासियों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके लिए अपने देश के सामान को प्राथमिकता दीजिए और अपने देश को सामान को इतना अच्छा बनाइए कि हमारा सामान उनके देश में बिके, ना कि हम उनका खरीदें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।